हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर की नॉवल कंथापुरा का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ बड़े खान। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अपने ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज मेक इट श्योर कि आप कंथापुरा नॉवल की समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं, बिकॉज अगर आपने समरी पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी, तो उससे आपको ये क्वेश्चन करने में काफी हेल्प होगी, काफी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बड़े खान इज अ पुलिस कांस्टेबल। बड़े खान कौन है? एक पुलिस कांस्टेबल है। ही कम्स टू स्टे इन कंथापुरा आफ्टर जयराम चार इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। जयराम चार को जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद कंथापुरा गांव में ये बड़े खान रहने के लिए आ गया। ही इज पोस्टेड देयर टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज अबाउट ऑल द एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन कंथापुरा। वो यहाँ पे किस लिए भेजा गया था, किस लिए आया था? ताकि वो गांव में जितने भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी कुछ भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनको उनके ऊपर ध्यान दे सके और उनको रिपोर्ट कर सके, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको बता सके कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम बड़े खान फेसेस इन कंथापुरा इज दैट ऑफ अकोमोडेशन। जो पहली समस्या थी जो बड़े खान ने फेस की कंथापुरा में, वो थी अकोमोडेशन की, रहने की, कि वो रहे कहाँ पे। बीइंग अ मॉमडन ही कैन नॉट स्टे इन ब्राह्मण क्वार्टर। एक मॉमडन होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते वो ब्राह्मण क्वार्टर में नहीं रह सकता था। नोर कैन ही स्टे इन द पॉटर्स क्वार्टर और द सुद्रास क्वार्टर। ना ही वो पॉटर्स के क्वार्टर में रह सकता था और ना ही सुद्रास के क्वार्टर में। एंड टू स्टे इन परिहा क्वार्टर इज बिलो हिज डिग्निटी। और परिहास के क्वार्टर में रहना वो उसकी डिग्निटी के खिलाफ था। सो ही फर्स्ट अप्रोचेस पटवारी नंचुंडिया एंड देन पटेल रंगे गौड़ा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पटवारी नंचुंडिया और पटेल रंगे गौड़ा के पास जाता है हेल्प के लिए कि भाई मुझे कोई घर वगैरह दिलवा दो। ठीक है, बट दे टू रिफ्यूज टू हेल्प इन फाइंडिंग अ हाउस इन कंथापुरा। लेकिन उन दोनों ने भी मना कर दिया कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपकी कोई घर वगैरह नहीं दिलवा सकते। इनफैक्ट बड़े खान अराइवल कॉजेस फ्लटर इन कंथापुरा। बड़े खान का कंथापुरा में आना एक फ्लटर पैदा कर दिया था, एक डर पैदा कर दिया था गांव में। ठीक है, द विलेजर्स डोंट लाइक हिम। जो गांव वाले थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। दे थिंक दैट बड़े खान हैज बीन सेंट टू स्पाई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स इन कंथापुरा। जो गांव वाले थे वो क्या सोचते थे कि बड़े खान को किस लिए भेजा गया है? ताकि वो गांव वालों की जो ये फ्रीडम फाइटर्स की एक्टिविटीज पर वो स्पाई कर सके, उनकी जासूसी कर सके। ठीक है, एट लास्ट बड़े खान गोज टू द स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट वेयर ही इज अलॉटेड अ हट। लास्ट में क्या करता है, बड़े खान स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में चला जाता है, जहां पे उसको झोपड़ी, एक हट अलॉट की जाती है। ही स्टार्ट्स लिविंग देयर विद द परिहा वुमेन। वो वहां पे एक परिहा महिला के साथ वहां पे रहना शुरू करता है। देन बड़े खान स्टार्ट्स हिज वर्क ऑफ नोटिसिंग ऑल द एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन कंथापुरा। फिर बड़े खान अपना काम शुरू करता है। काम क्या था? वही कि जितने भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हो रही थी गांव में, कंथापुरा में, उन सबको नोटिस करना, उन सब पर अपनी निगरानी रखना। ठीक है, ही मूव्स अबाउट द विलेज सीक्रेटिवली वॉचिंग द पीपल एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड पासिंग इट टू द सिटी अथॉरिटीज। वो सीक्रेटली जाता था गाँव में ताकि उनको पता ना चल सके कि मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी को नोटिस करते हैं, अगर उसको पता चल जाता कि हाँ ये मुझे ही देख रहा है या फिर मुझे ही नोटिस कर रहा है, तो वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सीक्रेटली जाता था और उन सभी के ऊपर ध्यान रखता था कि हाँ यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। एंड वो सब बातें जाके अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो जाके बताता था। ठीक है, बड़े खान टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द रिप्रेसिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के, सरकार के जितने भी रिप्रेसिव एक्ट्स होते थे उसमें बड़े खान पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, उसमें अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। ही पुट्स इन हिज ऑल एफर्ट इन सबोटेजिंग द पिकेटिंग ऑफ द टोडी बूथ्स। टोडी बूथ्स पे जो धरना होता था उसमें तोड़फोड़ मचाने में वो उसके पूरे एफर्ट्स रहते थे। ठीक है, एंड इन क्रशिंग डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन। जो ये कैंपेन चलाई गई थी डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन, मतलब जो सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका असहयोग आंदोलन, उसके साथ असहयोग आंदोलन। ठीक है, कि हम उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, मतलब उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, इसको भी खत्म करने में उसने पूरे एफर्ट्स डाले हुए थे। ठीक है, बड़े खान इज ऑल्सो एक्टिव इन ऑल द एक्शंस दैट द पुलिस टेक्स अगेंस्ट द गांधीयंस। गांधीयंस के खिलाफ, गांधीयंस कौन? जो गांधी जी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके खिलाफ जो पुलिस थी वो जो भी एक्शन लेती थी उसमें बड़े खान एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, पूरा सहयोग करता था। ठीक है, ही रेन्स लाठी ब्लोज ऑन द सपोर्टर्स ऑफ मूर्ति व्हेन दे ग्रो फ्यूरियस एट हिज अरेस्ट।
जो वो बड़े खान जो मूर्ति के सपोर्टर्स थे उनके ऊपर लाठियां भी बरसाता था, ठीक है, जब फ्यूरियस हो जाते थे। इन द स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट ही टेरराइजेस द पुअर कुलीज, वो गरीब कुलीज के ऊपर, बेचारे कुलीज को भी धमकाता था, डराता था, ठीक है। If any कुली or his wife or his daughter doesn't act according to the wishes of the साहिब, बड़े खान beats them mercilessly। अगर कोई भी कुली या फिर उसकी वाइफ या फिर उसकी बेटी अगर बड़े साहिब की विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं करती थी तो बड़े खान उनकी पिटाई करते थे, उनको पीटता था, ठीक है। हाउएवर बड़े खान इज नॉट अ मोस्टर, बड़े खान कोई मोस्टर नहीं था, ठीक है। He just carries out the orders of the government that pays him। वो केवल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानता था, उनको फॉलो करता था, जो कि उसे पैसे देती थी, ठीक है। तो वो केवल अपने मालिक का काम करता था, ठीक है। He is just loyal and devoted to his master। वो केवल अपने मास्टर के प्रति लॉयल था, डिवोटेड था, ठीक है। One good thing in बड़े खान is that he is not a man of bad character। एक अच्छी बात जो बड़े खान के अंदर थी वो क्या थी कि वो एक बैड कैरेक्टर का इंसान नहीं था, ठीक है। ही डजंट रेप एनी वुमेन और पोल्यूट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। वो उसने कभी भी किसी विमेन का रेप नहीं किया और ना ही कभी भी कोई भी जो पूजा स्थल धर्म स्थल को पोल्यूट किया, ठीक है। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।